दो चूहे थे, वो जा रहे थे। एक बिलाव उन पे झपटा तो हंस के पास पहुंचे, बोले भाई हमें बचा लो, ये बिलाव खा जाएगा। हंस तो दयालु था, उन्होंने कहा ठीक, तो मेरे पंखों में छुप जाओ। वो छुपा लिया, बिलाव निकल गया। हंस ने पंख उठाए, दोनों पंख उन्हें, बोले भैया ये क्या कहा, ये क्या किया तुमने? बोले हमारे साथ कोई कितनी अच्छा करे। ये चूहे की कहानी है कि सही में ऐसे लोग होते हैं। चूहे में ये दुर्गुण है, लेकिन चूहे के स्वभाव के लोग भी कई लोग होते हैं। जिनको तुम शरण दोगे वो ही तुम्हारा घात कर देंगे। जिनका तुम अच्छा करोगे, सांप को दूध पिलाओगे लेकिन वो तो चले, कितना भी अच्छा कर लो तुम, वो तो बुरा ही करेंगे। और एक गुण होता है, तुम कितना भी बुरा कर लेना, वो सदा तुम्हारा अच्छा ही। बस यहाँ से धर्म की कहानी शुरू हो गई, धर्म की कहानी शुरू हो गई। तुम अच्छा कितना भी बुरा कर देना, वो कभी बुरा नहीं विचारेंगे। यहाँ से शुरू होती है सज्जन की साधना। साधना क्या करना है? साधना क्या करना है? क्या करना है? पूजा का फल क्या है? लोग साधना करना है, तपस्या करना है। महाराज हमें तो कौन सी तपस्या करना है? 1 महीने के उपवास करना है, तपस्या करना है। हमें ये करना, हम बहुत तपस्या करेंगे, बहुत उपसर करेंगे। ये सब साधन हैं, ये साधना नहीं है, ये साधना के साधन हैं। इन्हें नहीं साधना है कि मैं उपवास कर लूँ, मैं मुनि बन जाऊं। ये मुनि बनना साधना नहीं है, ये तो साधन है साधना का। साधना का साधन है। मुनि बनना, व्रत पालन करना, अभिषेक करना, पूजन करना, माला फेरना, ये सब स्टेशन तक के जाने के रास्ते हैं। 28 मूल गुण पालन करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो गया। 28 मूल गुण पालन करने वाला कोई मुनि नहीं हो गया। 28 मूल गुण हमें मात्र स्टेशन तक पहुंचाते हैं। जो नियम व्रत कर रहे हैं, धर्म के साधन हैं। फिर साधना क्या है? साधना ये है कि कोई मेरे साथ कितना भी बुरा करे, मैं उसके साथ अच्छा करूंगा। यह है साधना। क्यों महावीर स्वामी ने अपने फॉलोवरों को बोले तुम पिट जाना, पीटना मत। सारे लोगों के भगवानों ने अपने लिए भी शस्त्र रखे हैं भक्तों को बचाने के लिए। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, मोटिवेशन। सारे दुनिया के भगवानों ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए शस्त्र रखे हैं, भक्तों की रक्षा के लिए और स्वयं की रक्षा के लिए। और सब भक्तों से कहा है तुम भी शस्त्र रखो। हर संप्रदाय वाले भक्तों के लिए शास्त्रों में शस्त्र रखने की अनुमति दी, धर्म बना दिया। और महावीर स्वामी ने ना तो स्वयं शस्त्र रखे, ना अपने मुनि को रखने दिया और ना तुम्हें रखने दिया। संसार में सबसे ज्यादा शस्त्र
कौन सी जाति में मिलेंगे? सबसे कम शस्त्र हैं जैनियों के पास। सभी जातियों को उठा के देख लेना, सबसे कम शस्त्र मिलेंगे। और मुनियों के पास तो सवाल ही नहीं, थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं। तुम्हें तो थोड़ा बहुत कहीं शस्त्र नहीं है तो एक आध पत्थर उठा के तो मार सकते हो, ज्यादा नहीं तो पत्थर। लेकिन मुनि महाराज से तो कहा पत्थर भी नहीं उठा सकते तुम। बिल्कुल निहत्था कर दिया। क्यों कर दिया? स्वयं ने भी शस्त्र नहीं रखे तो मुनि को रखने देते, मुनि श्रावक को रखने देता नहीं। क्यों नहीं रखा? कोई मुझे मार देगा तो? बोले मरने से दुर्गति नहीं होती है, मारने से दुर्गति होती है। मरना हिंसा नहीं है, मारना हिंसा है। 50% तो जैनी अपराध से इसलिए बच जाते हैं क्योंकि इनके पास शस्त्र नहीं होता। तो कहते चलो भैया चलो, वो तलवार लिए है, वो बंदूक लिए है, वो डंडा लिए है, चलो इतने में निपट जाता है, थोड़ी सी कायरता में निपट जाता है। और बंदूक हाथ में हो, उसके पास है तो मेरे पास भी है। जिस समाज में शस्त्र ज़्यादा होंगे उस समाज में अपराध भी ज़्यादा होंगे और उस समाज के लोग जेल में ज़्यादा मिलेंगे। आप देख लेना, जिस समाज में शस्त्र ज़्यादा होंगे उस समाज में जेल में भी ज़्यादा होंगे, उस समाज में हिंसाएं ज़्यादा होंगी, उस समाज में घरों में भी अशांति होगी, क्योंकि शस्त्र है। जिन घरों में शस्त्र होते हैं उन घरों में बाप बेटे की हत्याएं जरूर की संभावना है। बेटा बाप को निपटा देगा, बाप बेटे को निपटा देगा, क्योंकि शस्त्र गुस्सा कुछ भी कर सकता है। घर में ज्यादा शस्त्र वालों के घरों में सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं। घरों में दुश्मनों के तो बात अलग है, सबसे ज्यादा घरों में एक दूसरे के मर्डर होते हैं क्योंकि उनके पास शस्त्र हैं और शस्त्र गुस्सा नहीं देखता। सबसे ज्यादा पत्नियों की हत्याएं उनके घरों में होती, इनके शस्त्र है। थोड़ा ही कुछ लड़ाई की, अच्छा तू मुंह लड़ा रही है, लो मर्डर कर देता है। और सबसे कम परिवार में हिंसाएं होती जैनियों की। गुस्सा आएगा भी तो क्या करेगा, सबसे ज्यादा मुंह चलाता जैनी, पर मुंह चलाएंगे दोनों। और ज्यादा गुस्सा आया तो आरसीसी खम्मा है उसको पकड़ेगा, वो ये खम्मा नहीं निपटा नहीं तो मैं तुझे मिटा देता है। वो खम्मा उठाएगा, वो अरे ये उखड़ा नहीं तो भी आज पर उत्ते में निपट गया। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।